हाँ दोस्तों, आपके लिए लेके आए एक नया इंटरव्यू का वीडियो जिसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज़, ये इंटरव्यू देने के बाद बच्चों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। हमारे साथ आए मोहम्मद बेग, हमारे स्टूडेंट हैं इमेज क्लासेस का। जरा जानते हैं उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कराइए। सर जैसे मैं इंटरव्यू में, तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे? मेरे मार्क्स 74 आए थे। 74 आए, ठीक है। और सर, और जैसे मैं इंटरव्यू में घुसा तो मतलब पहले बोला मैं कम इन सर, तो उन लोग बोले यस आ जाइए। तो मैंने जब वहाँ पहुँचा तो बोला अस्सलाम वालेकुम, तो उन लोगों ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, बैठ जाइए। तो मैंने बैठ गया, थैंक यू सर बोल के। उन्होंने बोला नाम क्या है, तो मैंने बोला मोहम्मद बेग। तो साइन कर दीजिए यहाँ पे, तो साइन कर दिया। और पूछा कहाँ से हैं आप, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ससाराम स्टेट बिहार बता दिया। अच्छा, वहाँ के कुछ फेमस थिंग बता दिया। और उन्होंने पूछा कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट से कोई नदी होती है। फेमस थिंग क्या बताया, वो भी बताइए ना, सब बताइए। फेमस थिंग क्या बताया? बताया कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द रूलर शेरशाह सूरी हु डिफीटेड हुमायून एंड रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 5 years एंड बिल्ड द शेरशाह सूरी। हम पूछे थे कल, यही हम लोगों ने कल पूछा तुमसे। यस सर, यही पूछा सर, यही ठीक है। पूछा। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि कुछ रिवर बहती है रोहतास से। तो मैंने बोला कि सर हम श्योर नहीं है, लेकिन सर शायद गंगा बहती है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा गंगा बहती, दुर्गावती बहती है ना। तो बोले कि सर शायद बहती होगी, हमें आइडिया नहीं उसके बारे में। तो बोला कुछ ऐसा नदी का नाम बताइए जिसमें इतना मिट्टी खोदेंगे तो नीचे नदी निकलेगा। तो वही बोला कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो उन्होंने बोला कि भाई दुर्गावती। तो उन्होंने पूछा मुझे बैडमिंटन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट सर। क्यों, आपको नहीं पता है, रोहतास में रहते हैं, नहीं पता। तो मैंने बोला नहीं पता सर, हम लोग तो बैडमिंटन ही कहते हैं सर। सही बात। तो उन्होंने बोला कि नहीं, रोहतास में इंग्लिश कहाँ चलती है, हिंदी चलती है ना, रोहतास में हिंदी बोलते होंगे। तो बोले कि आप तो मतलब आप बैडमिंटन नहीं खेलते, आप हिंदी नहीं बोले तो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं आप। नहीं सर खेलते हैं सर। हंसते खेलते बात कर रहे थे वो लोग? हंसते खेलते। रोहतास के थे क्या वो, तो इतना रोहतास के बारे में? हाँ, हो सकता है कोई जानने वाला हो उसी में क्या हो रोहतास का। हैं लोग प्रोफेसर कुछ। तो उन्होंने पूछा अगला सवाल कि आपको फेवरेट फ्रूट क्या लगता है। तो मैंने बोला मैंगो। क्यों, कि मीठा लगता है सर, सबसे अच्छा मीठा फ्रूट वही है। बोला अच्छा सर क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ होता है। तो मतलब ये सर फैट होता है तो मोटा करता है। अच्छा फैट भी होता है, मतलब फैट भी होता है, शुगर भी होता है उसके अंदर। हाँ शुगर होता है तब ना मीठा लगता है और आपको पसंद है सर, यही बोला। लास्ट में मैंने बोला, उन लोग अपने में हंसी मजाक किए हैं और मैं बोला कि हो गया ना सर। तो उन्होंने बोला हो गया सर, आप जा सकते हैं। तो मैंने बोला उठते हुए थैंक यू और 2-3 कदम पीछे गया, बोला अस्सलाम वालेकुम करके बाहर निकल गया। अच्छा एक चीज़ बताना, जितने दिन में तुम बात कर रहे थे क्या उन लोग आपके मार्क्स लिख रहे थे या आपके जाने के बाद मार्क्स लिखा होगा? सर जाने के बाद लिखा होगा मेरे, तो पहले कुछ नहीं लिखा होगा? कुछ नहीं लिखा सर। तो हंसी मजाक से क्या लगा आपको, एक्सपीरियंसेस की कैसा रहा वहाँ पे इंटरव्यू? माहौल से क्या लग रहा था, सही हाँ माहौल से सही लगा था, आराम से अच्छे बात कर रहे थे। और 3 थे, इनमें से 2 सवाल पूछ रहे थे और एक ऑब्जर्व कर रहे थे मेरे को। एक ऑब्जर्व कर रहे थे, चलो ठीक है, अच्छा है। हम भी 3 रखते हैं ताकि एक ऑब्जर्व करते रहे, 2 सवाल पूछते रहे। चलिए अच्छा है, माशाल्लाह बहुत कॉपी हो रहे हैं आजकल, बहुत शानदार तरह से आप लोग। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको बेग? यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे सारे चीज़ करवाए जाते हैं। यहाँ पे हर एक बेसिक सवाल पूछा जाता है, हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे हम बोलेंगे ये चीज़ है तो ये चीज़ से सवाल निकलेगा, वो चीज़ है तो वो चीज़ से सवाल निकलेगा सर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ का फ़ायदा मिला तुम्हें वहाँ पे? सर ये सर सवाल तो आ गया वही जो हम लोगों ने कल पूछा। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। और बाकी बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? यार बाकी बच्चों को भी कहना चाहेंगे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर जितने भी ये दोस्तों हैं, उनको रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप इमेज क्लास से आएँ, इमेज क्लास से 9th एंट्रेंस का तैयारी करें और इंटरव्यू का तैयारी यहाँ से करें। यहाँ से तैयारी करें, बिल्कुल। अब्बा को दो अपना, क्योंकि अब्बा तो हमारे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। इनकी बेटी थी सर खदीजा, लास्ट ईयर रैंक आई है उसकी 12 या 13? हाँ 15 रैंक थी, रैंक 15 थी जनरल कैटेगरी में। तभी वो MU में 10th में है। तो कैसे पता चला सर इमेज क्लास के बारे में? सर यूट्यूब से पता चला था। यूट्यूब से पता चला। अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे, मतलब वीडियो डाल के हैं। हाँ यूट्यूब का बेनिफिट भी बहुत है। बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। नुकसान भी है बच्चों के लिए, खास तौर बच्चों के लिए खास तौर पे। अच्छा, तो माँ बाप देख के गाइड करें तो अच्छा है, अगर ये लोग अपने से गाइड होने लगे वहाँ से तो मिसयूज़ होगा ज़्यादा। बिल्कुल। आप क्या करते हैं सर? सर ऐसे तो मैं फाइनेंस मैनेजर था, मगर अभी फार्मिंग का काम करता हूँ। फार्मिंग काम करते हैं जी। तो बाकी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहिए, पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहिए इमेज क्लासेस को लेकर के? जी सर, इमेज क्लास जैसे मैंने पिछले साल बेटी को यहाँ से तैयारी कराया तो उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट सीरीज़ देने के बाद, KYMS करने के बाद, तो उससे उन लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि बच्चे जितना भी कॉन्फिडेंट हैं पढ़ाई में, और जब वो KYMS करते हैं तो उसमें से 10 या 15 सवाल ऐसा रहता है जो वो नहीं हल कर पाते हैं। बिल्कुल। तो उसको फिर वो जब रिसर्च करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बहुत शानदार। मुझे लग रहा है अपने बच्चे के साथ तो आपने भी बहुत तैयारी की है। मैं भी साथ में सारा क्वेश्चंस मैं ही लिखता था सर बच्चों के क्योंकि
जितने अच्छे से बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। KYMS का सारा क्वेश्चंस नोटबुक में लिख के मैं ही रखता हूँ सारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तभी खदीजा वो इंस्पायर, मुझे खदीजा का वीडियो याद आ रहा है, मैंने ऑफिस में रिकॉर्ड किया था उसका वीडियो। सर। हाँ, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? और पेरेंट्स के लिए तो एक ही सलाह है कि इधर उधर ना भटकें, जहाँ से रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है वहाँ देखें, और इंशाअल्लाह और उम्मीद भी है कि हमेशा यहीं से आता है तो आगे भी। अभी 11th इंटरेस्ट का रिजल्ट आया जी जी, कल हम देखें रैंक 4, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9, रैंक 11 दोनों, बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों, ठीक है। नया एक्सपीरियंस करने के बजाय जहाँ पे रिजल्ट प्रूवन है वहाँ से ही आप तैयारी कराएं अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चों का भविष्य एक साल अगर पीछे चला जाएगा तो आगे का जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है, वो ख़राब हो जाएगा। बहुत तो शानदार। बेहतर है कि जहाँ से प्रूवन रिजल्ट आ रहा है वहीं पे अपने बच्चों को उन्हीं के हाथों में दें। बेशक बेशक बेशक, थैंक यू।